नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में कमल पुष्प, पद्म पुष्प, संस्कृत में पद्म बोलते हैं, हिंदी में कमल बोलते हैं। तो कमल पुष्प का अपना अलग अहमियत है, महत्व है, इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो ये जो देखिए लोटस, लोटस से भी हमको बहुत कुछ सीखने को है, कमल पुष्प से भी बहुत कुछ सीखने को है। कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। कमल कीचड़ में पैदा होता है और ये सब देवताओं और देवियों को प्रिय है। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जन्म महत्व नहीं है, आप किस जाति में पैदा हुए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कर्म इम्पोर्टेंट है, आपका गुण इम्पोर्टेंट है, आपका क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। आदमी, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी या है, वो कर्म पे ही आधारित है। कर्म के कारण, कर्म के अनुसार बनाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक कर्म के आधार पे बनाया गया है। भले ही आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और कर्म शूद्र का कर रहे हैं, जैसे ही कोई ब्राह्मण है और ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं तो उनको ड्राइवर बोला जाता है, उनकी जाति ड्राइवर गिनी जाती है। मान लीजिए कोई वैश्य है और वो डॉक्टर का काम कर रहा है तो वो डॉक्टर की जाति में आता है। कोई वैश्य है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जाति में आता है। कोई ब्राह्मण है और इंजीनियर है तो इंजीनियर की जाति में आता है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। तो जैसे मैं बोल रहा था, पद्म, कमल वो कीचड़ में खिलती है और सभी देवी देवताओं को प्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ भी पैदा हुए हों, जिस भी जाति में, जिस भी कुल में, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका क्वालिटी है। आप अपने कर्म के जो कारण, क्वालिटी के कारण जाने जाते हैं। ये वाल्मीकि हैं, मुनि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत में, वो तो रत्नाकर डाकू थे। बाद में उन्होंने अपने आप को इतना सिद्ध किया, इतने तपे, इतनी तपस्या की कि वो इनके अंदर दिव्य दृष्टि आ गई और उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की संस्कृत में रचना की। जो संत रविदास हैं वो चमार थे, लेकिन वो अपने कर्म में लीन रहे और उनके अंदर दिव्य शक्ति की अनुभूति आई और वो पूजनीय बन गए। तो कर्म इम्पोर्टेंट है, जन्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो पद्म पुष्प है वो सबको प्रिय है, विशेषकर नारायण भगवान, माता लक्ष्मी, सबको प्रिय है, महादेव को भी प्रिय है। और वो जो भगवान विष्णु है, उनकी जो स्तुति है वो तो कहा हुआ, वो तो है पद्मासन जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या नगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। उनके जो नाभि है वो उनसे कमल के समान है, पद्मनाभम है वो। उनकी जो नाभि है वो पद्म है, स्वरूप है, उस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है। उनके जो आँख हैं वो कमल के समान है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय, है ना। तो पुंडरीक, उनकी जो आँख है वो पुंडरीक पद्म के समान है। वो जो भगवान श्री राम है, उनकी जो स्तुति है, ओम नीलाम्बुज श्यामल कोमलाम्ब
सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशाक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीला अम्बुज, उनके जो शरीर है वो नीले कमल के समान हैं। तो और जो माता लक्ष्मी की स्थिति है, पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन स्थित देवी वो पद्म पे विराजमान है। तो और ये पद्म जो है वो सबको प्रिय है। सभी देवी देवताओं को कमल से पूजा कीजिए, भले उनके रंग अलग अलग हैं। भगवान महादेव को श्वेत कमल प्रिय है, ब्रह्मदेव को ब्रह्म कमल प्रिय है, देवियों को दुर्गा माता को या जो भी हैं काली हैं उनको लाल वाले कमल प्रिय हैं। तो ये जो कमल है बहुत, देखिए क्या है, हिंदू संस्कृति जो है ना बहुत गहराई वाली चीज़ है। इसमें इसको जानने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा आपको, और ये वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है, और ये सनातन है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और सनातन धर्म का गारंटी तो भगवान श्री कृष्ण, जिनका कल जन्मदिन है जन्माष्टमी पर, वो गारंटी दे के गए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो खुद गारंटी दे के गए हैं कि भारतवर्ष में जब भी सनातन धर्म की पे कोई आघात होगा तो हम हर युग में पैदा होंगे। और कल जन्माष्टमी है, हम उनकी जन्म बर्थडे मनाएंगे, लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो लोग पैदा होंगे वो सब धर्म को रक्षा करने वाले होंगे। कोई पुलिस ऑफिसर बनेंगे, कोई आर्मी में जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो समाज की सेवा करेंगे। और अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उनका अच्छा नाम रोशन होगा। तो ये जो रामनवमी है, जन्माष्टमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान हमारे गुरु नानक आए थे, तो आप देखेंगे अगर स्टडी करके तो जितने भी अच्छे लोग आए हैं, महापुरुष आए हैं, वो अच्छे अच्छे तिथियों में पैदा हुए हैं। और उनका वो उद्देश्य था समाज कल्याण, जन कल्याण, और उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया निस्वार्थ भाव से और अपना जीवन धन्य किया। तो अभी देखिए ये जो पद्म है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जहाँ भी पैदा हुए हों, भले ही गरीब घर में पैदा हुए हों, गरीब कुल में पैदा हुए हों, अपने आप को महान बनाइए। देखिए कीचड़ जो होता है ना, कीचड़ उससे ऊपर उठ के रहता है। तो कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अपने संगत को अच्छा बनाइए और संगत से ऊपर रहिए। आप भले ही कीचड़ में पैदा, देखिए कमल कीचड़ में पैदा होता है लेकिन वो कीचड़ में नहीं रहता है, कीचड़ से उठ के रहता है। तो भले ही आप गलती से गलत जगह पैदा हो गए हैं, अपने आप को उससे अलग रखिए, अपने आप को बढ़िया बनाइए, अपने आप को खिलाइए। तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। वो कहावत है ना कि नथिंग यूजलेस, दे माइट हैव यूज्ड लेस। कोई भी चीज़